इसरो प्रमुख एस सोमनाथ सर ने भी बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। तो आइए संक्षिप्त में जानते हैं क्या है आदित्य L1 मिशन। हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हैं। इसी क्रम में जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है और यहां पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है। इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यान इस पॉइंट पर कम ईंधन के साथ रुककर अध्ययन कर सकता है। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम समेत कई अन्य वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना है। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। ये आग का गोला है जो लाखों डिग्री सेल्सियस गर्म है और पृथ्वी के आकार से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य के सतह पर हर वक्त हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं। विस्फोट की वजह वहां मौजूद चार्ज प्लाज्मा, प्रचंड तापमान और मैग्नेटिक फील्ड है। इस विस्फोट की वजह से भयानक तूफान उठता है और अंतरिक्ष में काफी सारा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। लेकिन इससे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी परत पर खतरा पैदा हो जाता है, जहां दुनिया भर की हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रही है। धरती पर जीवन सूर्य की वजह से पनपता है। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर न पड़े तो जीवन की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा, प्लाज्मा या सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाए कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम कर रहे सैटेलाइट्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़े। इसका असर ये होगा कि सूर्य से निकली भयंकर गर्मी से सैटेलाइट के जलने या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद न हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे और न ही मौसम की भविष्यवाणी कर पाएंगे। इसलिए सूर्य की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए और इसका असर धरती पर पड़ने लगे तो जब कोई उपकरण पहले से ही सूर्य के नजदीक काम करता रहेगा तो वह हमें खतरनाक रेडिएशन और तरंगों को लेकर चेतावनी भेज सकता है। ये अध्ययन मानवता के लिए जरूरी है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट तक भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है। 5 गुना दूरी पर आदित्य L1 के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस मिशन में लगने वाला समय भी एक बड़ी चुनौती के रूप में होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।